मेरे को जो होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट कर। चलिए नेक्स्ट लिखो भाई। Given that A and B are such that PA equal to 1/2, PA union B equal to 3/5, and PB equal to, then find PB if they are first mutually exclusive, क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, mutually exclusive and independent. A and B are such that PA equal to 1/2, PA union B equal to 3/5. अब हमें PB निकालना है कब, जब A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इंडिपेंडेंट। देखो इफ फर्स्ट केस ले रहा हूं, A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, mutually exclusive, then PA intersection B will be equal to 0. यदि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। PA इंटरसेक्शन B 0 के इक्वल होगा। नाउ व्हाट इज PA यूनियन B, ये फॉर्मूला होता है भाई, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA यूनियन B की वैल्यू 3/5, PA की वैल्यू 1/2, PB निकालना है और ये 0, तो PB की वैल्यू आपका 3/5 माइनस 1/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB, 1/10। PB की वैल्यू 1/10। ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया। इसमें किसी को डाउट ऑनलाइन? सर ये ए इंटरसेक्शन भी 0 कैसे बताया? बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन भी 0 होता है। ठीक है सर। नाउ सेकंड केस, if A and B are independent event, if A and B are independent event, एग्जाम्पल होगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बेटा P इंटरसेक्शन B क्या होता है, PA इंटू PB के इक्वल होता है। यदि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB के इक्वल होता है। Now PA union B equal to PA plus PB minus PA intersection B।
ए यूनियन बी का वैल्यू 3/5, पी ए का वैल्यू 1/2, पी बी नहीं पता हमें, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। ये 1/2 को इधर ले आओ, पी बी माइनस 1/2 पी बी, क्या होता है पी बी माइनस 1/2 पी बी, 2 पी बी माइनस पी बी, 2 पी बी माइनस पी बी, तो ये कितना हो गया 1/10 पी बी बाई 2। यहां से हमारा पीबी का वैल्यू कितना आ गया 1/5। ये सेकंड केस में ये आंसर आ गया। तो यदि ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। समझ में आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर से उधर हाफ पीबी कैसे आया? अरे यार गजब कर रहा है तू भी। कौन सा आप पीबी कैसा है, ये वाला? सर ये, हाँ पीबी की वैल्यू कितनी है, पीए की वैल्यू कितनी है तेरी? सर, पीए की 1/2। तो 1/2 पीबी तो आएगा, और क्या है। अच्छा, यस यस सर। Events A and B are such that PA equal to 1/2, PB equal to 7/12, P not A or not B is equal to 1/4. State whether A and B are independent. State whether PA equal to 1/2, PB equal to 7/12, P not A or not B 1/4. बोलो नोट है ए बार और यूनियन बी बार, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, डी मॉर्गन्स लॉ से ए बार यूनियन बी बार दिस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल बार। now 1 minus p a intersection b, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका 1 minus 1/4। कितना हो गया 1 minus 1/4 3/4। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब पी ए इंटू पी बी निकाल के देखो, क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है।
तो हम क्या बोलेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी is not equal to PA into PB. So therefore A and B are not independent events. Independent events. A और B independent events नहीं है, लिख लीजिए इसको। देखो यहां तक। चलिए नेक्स्ट। Two balls are drawn at random. Two balls are drawn at random with replacement. From a box containing 10 black and 8 red balls. 10 black and 8 red balls. Find the probability that first both poles are red.
second, first ball is black and second is red. Third, one of them is black another is red. Another is red. 1 to 10 एक्सरसाइज 13.2 ये कल डिस्कस करेंगे भाई. 1 to 10. देखो इसको भाई, कभी भी विद रिप्लेसमेंट आ जाए तो आप दो बॉल है किसमें से ब्लैक, तो ब्लैक बॉल कभी भी निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 10/18 ही आएगी. कभी भी निकालो यदि विद रिप्लेसमेंट हो, चाहे आप 10वीं बार में निकालो, चाहे 50वीं बार में निकालो, चाहे 100वीं बार में निकालो. फिर आप बोलो सर 100वीं बार में कैसे निकालेंगे, बोल तो 18 निकाल सकते. बार बार कर रहे हैं ना, आप डाल रहे हो वापस निकाल रहे हो, डाल रहे हो, तो कितनी बार करो. तो इसका मतलब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगी, 4/9 हमेशा किसी भी केस में यदि विद रिप्लेसमेंट है. अब हमें फर्स्ट निकालना है. फर्स्ट बोथ बॉल्स आर रेड, मतलब पी रेड इंटू पी रेड. रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9 इंटू 4/9 16/81. फर्स्ट इज ब्लैक and second is red. तो PB into PR 5/9 into 4/9 20/81. Third case, one of them is black, another is red. बेटा कुछ भी हो सकता है, यदि पहली ब्लैक है तो दूसरी रेड आएगी, या पहली रेड है तो दूसरी ब्लैक आएगी. ये दो केस बनेंगे भाई, पीबी इंटू पी आर प्लस पी आर इंटू पीबी. तो ये हो गया आपका पीबी. पीबी कितना है 5/9 इंटू 4/9 4/9 आ गया 40/. ये तीन केस आएंगे. क्लियर, चलिए लिख लीजिए इसको. और 1 to 10 कल डिस्कस करेंगे भाई. इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी. पांच मिनट बाद दोबारा कनेक्ट करना बेटा.